एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे शाम का टाइम है, शाम के बजे हैं 4 और मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ कि बारिश रुके, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है ना आजकल, कुछ नहीं पता होता कब बारिश शुरू हो जाए। और इसी वजह से ना कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं, तो बस जो थोड़े बहुत सूख गए वो मैं उतार ले रही हूँ और बाकी के फिर अंदर डालूंगी, क्योंकि बाहर कपड़े डालने का ना वैसे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, सूखते पंखे की हवा में ही है। और मैं ना बहुत देर से वेट कर रही हूँ कि बारिश रुके तो मैं जाऊँ मार्केट, क्योंकि मुझे बहुत काम है। तो जब तक मैं यहाँ पे बारिश रुकने का वेट कर रही हूँ तो उससे अच्छा है मेरे कुछ काम ही हो जाएंगे। तो बस उसके बाद देखती हूँ कब बारिश रुकती है। इस बार मुझे लगता है ना बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है, और उसकी वजह से ना अब थोड़ा-थोड़ा मौसम भी बदल गया है, मतलब ठंडा-सा होने लग गया है, रात में भी ठंड लगती है और सुबह में भी। और वैसे तो अच्छा ही है, क्योंकि गर्मियाँ किसको ही अच्छी लगती हैं। तो बस मैं तो इंतज़ार करती हूँ कि कब मौसम बदले, कब सर्दियाँ आना शुरू हो, क्योंकि सर्दियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गर्मियों से तो अच्छी ही होती हैं। और इतने आ गए थे हमारे दूध वाले भैया भी दूध देने के लिए, तो घर पे आके रोज़ दूध दे जाते हैं वो। तो बस उसके बाद मैंने दूध लिया, और यहाँ पर ये जार मैंने अच्छे से आज साफ़ करके रख दिया था। आपको मैंने पहले दिखाए भी थे ये जार। और इसमें ना ये एक स्टेम अलग से दी हुई है, एक इसमें लगी हुई है इसके ढक्कन में, और एक एक्स्ट्रा दी हुई है अलग से। हो सकता है कि अगर खो जाए, टूट जाए तो अलग से लगा लो, तो ये भी सही है। तो बस मैंने इसको ना अच्छे से धो के रख दिया था सुखाने के लिए। और पुन्नू के पापा ने ना इस बार बहुत सारी इलायची इकट्ठी ही ले ली थी। तो बस यहाँ पे मैंने पहले इन्हें प्लेट में थोड़ी देर रख दिया था, क्योंकि बांध के रखी हुई थी मैंने ये। तो जितने इसमें आई उतनी मैंने इसमें भर दी है, और इनमें कुछ ना कुछ तो रखना ही है, वैसे ही रखे हुए थे जब से। तो मैंने कहा चलो इसमें ये सभी भर के रख देती हूँ। आजकल बारिश की वजह से ना मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, तो अब अच्छा लगता है चाय पीना। तो बस फिर बनाई अपने लिए 1 कप चाय, और पुन्नू भी ज़िद करता है कभी-कभी, उसको अच्छी लगती है, पता नहीं कैसे उसको चाय अच्छी लगने लगी है। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से इलायची, लौंग थोड़ा-सा कूट के इसमें डाल दे रही हूँ, और थोड़ी-सी चाय दे दूँगी, क्योंकि कोई नहीं, मौसम भी अच्छा है तो थोड़ी-सी दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना, तो वैसे ही चाय पीने का मन नहीं करता, लेकिन अब मौसम अच्छा हो गया है ना, तो अब अपने आप मन करता है चाय बना लो शाम के टाइम थोड़ी-सी। और मेरा ना वो कप भी टूट गया है जिसमें मैं चाय पीती थी। होता है ना सभी का घर में, जैसे एक अलग कप जिसमें आदत होती है चाय पीने की, बस वैसे ही मेरा भी अलग था, उसी में पीती थी मैं चाय, उसी में अच्छा लगता था चाय पीना, लेकिन अब वो टूट गया है तो इसीलिए गिलास में डाली है। और आज स्कूल से आके ना पुन्नू ने बनवाई थी मैक्रोनी मुझसे, क्योंकि बाहर का सब कुछ खाना बंद है, बाहर का खाते ही नहीं है, तो इसीलिए बहुत दिन हो गए थे मैंने कुछ बनाया भी नहीं था घर पे, तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ मैक्रोनी इसके लिए। टिम-टिम चमक रहे हैं तारे, झिलमिल बुझते जलते मगर अंधेरा दूर न करते। अपनी किरणों को फैलाकर उंगली रख के चांद निकलता अपने रथ पर। सारे जग को रोशन करता, सबके मन में अमृत भरता। हम सब सारे ऐसे जैसे झिलमिल तारे।
शाम की पूजा करके जैसे ही बाहर देखा तो बारिश फ़िलहाल रुक गई थी, तो फटाफट जाके मैं लेके आई आटा, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ तो मुझे यही लेके आनी थी। आटा ख़त्म था तो आटा लेके आना था, और बारिश में आटा लेके आ नहीं सकती थी क्योंकि पूरा भीग जाता, फिर कितनी कोशिश कर लूँ कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत अगर पानी चला जाता तो फिर वही दिक्कत हो जाती है कि ख़राब हो जाता है फिर। और पैकेट वाला मैं लेके आती नहीं हूँ, तो चक्की का जो आटा आता है ना, वही वाला लेकर आती हूँ। पैकेट वाला पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा एकदम पाउडर जैसा लगता है, जैसे मैदा टाइप लगता है मुझे तो। पहले पुन्नू के पापा ना वही वाला आटा लेकर आते थे, पैकेट वाला जो आशीर्वाद आटा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता खाने में ना। थोड़ा-सा आटा दरदरा हो तो वही अच्छा लगता है, एकदम फाइन वाला हो तो ऐसा लगता है जैसे मैदा हो। और पैकेट वाले आटे में प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, तो इस वजह से भी वो सही नहीं रहता है खाने में। तो इसीलिए मैं फिर उसके बाद से बहुत टाइम हो गया, मैं अब चक्की वाला ही आटा लेकर आती हूँ। और यहाँ पे रात के खाने से पहले मैं अगले दिन सुबह की तैयारी कर रही हूँ। ये मैं लेकर आई थी ग्वार की फली, 2 दिन से रखी हुई है। तो ये मैं ऐसी सब्ज़ी वग़ैरह तो मैं सुबह में ही ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि टिफ़िन वग़ैरह में इसी तरह की थोड़ी सूखी सब्ज़ी ही ज़्यादा चलती है, क्योंकि अब यही है कि पुन्नू के पापा तो ले जाएँगे अगर मैं ग्रेवी वाली बना भी दूँगी, लेकिन फिर बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसी सूखी सब्ज़ी ज़्यादा बनाती हूँ सुबह में, और बच्चों को अच्छी भी लगती है। और रात के खाने की इतनी टेंशन नहीं होती जितनी सुबह के अगले दिन सुबह की टेंशन होती है कि सुबह में क्या बनाना है। तो इसको अच्छे से ना मैंने 2-3 बार खूब धो लिया, और उसके बाद फिर इसको उबालूँगी। एक बार मैंने बिना उबाले ट्राई की थी अभी थोड़े दिन पहले, तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। मैंने सोचा अभी बिना उबाले एक बार देखती हूँ बना के, ऐसे ही काट के, जैसे सब्ज़ी काट के बनाते हैं ना, वैसे ही। लेकिन अच्छी नहीं लगी थी बिल्कुल भी, ये ना ग्वार की फली उबाल के ही अच्छी लगती है। बीन्स वग़ैरह या फिर कोई और फली हो तो अच्छी नहीं लगती खाने में, और मतलब कोई खाता भी नहीं है घर में, और इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। लेकिन ग्वार की फली बहुत टेस्टी लगती है खाने में, मुझे खुद भी बहुत पसंद है, और मतलब पुन्नू भी बड़े शौक से खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने कुकर में रख दिया इसे उबलने के लिए, और मैं 1 सीटी लगा के ना एकदम बंद कर देती हूँ और सीटी निकाल देती हूँ उसी टाइम तुरंत। पुन्नू जा रहा था नीचे खेलने के लिए, मैं इसे ना भेजती नहीं हूँ नीचे, बहुत कम भेजती हूँ। थोड़ा-सा मुझे ना सेफ नहीं लगता, अगर साथ में कोई हो तो बात अलग है। जैसे पुन्नू के पापा होते हैं तो वो ले जाते हैं खिलाने, या मैं कभी-कभी ले जाती हूँ, लेकिन अब थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, अब उसका मन होता है कि मैं अकेले से खुद से खेलने जाऊँ, मतलब कोई हो ना मेरे साथ में। लेकिन वो ये कि थोड़ी-सी मतलब सेफ नहीं लगता, थोड़ी टेंशन होती है, शुरू-शुरू में नहीं भेजा जाता है ऐसे। लेकिन ये भी मुझे अब बोलते हैं कि अब थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, तो कब तक ऐसे रखोगी? कभी तो उसको थोड़ी-सी आज़ादी देनी पड़ेगी, अब खुद से वो कब डिपेंड होना सीखेगा, बाहर निकलना सीखेगा। तो मैं सोचती हूँ हाँ, ये भी ठीक है, थोड़ा-सा खुद पर कंट्रोल भी करना पड़ेगा, थोड़ा-सा उसको छूट तो देनी पड़ेगी ताकि वो खुद से सीखे बाहर निकलना, खेलना। वैसे तो नीचे गली में ही खेलता है, अच्छे से उसे समझा के भेजती हूँ कि कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं बोलना, किसी अनजान से तो बस उसे मैं अच्छे से समझा के वही भेज रही थी कि कहीं और नहीं जाना है खेलने के लिए, नीचे ही खेलना गली में बच्चों के साथ बस। और ये फली भी उबल गई थी ना, तो मैंने प्लेट में करके इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब तक मैं खाना बनाऊँगी और काम निपटेंगे खाने-पीने के, तब तक ये ठंडी हो जाएगी, फिर इन्हें काट के रख दूँगी, तो सुबह बनाना बहुत ईज़ी हो जाता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खिचड़ी आज फिर से। आप बोलोगे मैं अपने व्लॉग में आजकल ज़्यादातर खिचड़ी-खिचड़ी ही बना रही हूँ, तो सच बताऊँ ना तो शाम के टाइम खिचड़ी ही ज़्यादा बनती है मेरे घर में। एक तो वैसे भी शाम को ना हल्का ही खाना चाहिए, और पुन्नू के पापा भी ज़्यादा हैवी कुछ खाते नहीं हैं, वो खुद मुझे बोलते हैं कि शाम के टाइम कुछ हल्का ही बनाया करो। तो इस वज़ह से ना ज़्यादातर मेरे घर में शाम के टाइम खिचड़ी ही बनती है, क्योंकि सुबह वैसे भी कुछ ना कुछ ऐसा बन ही जाता है, जैसे कुछ हैवी सब्ज़ी या जो भी मुझे बनाना है तो सुबह में बन जाता है। बस इसीलिए शाम के टाइम ज़्यादातर कभी-कभी खिचड़ी बनाती हूँ, या फिर अगर त्योहार वग़ैरह है तो फिर कुछ अलग बनता है, नहीं तो शाम के टाइम हल्का ही बनता है। खाना वगैरह खा के किचन का सारा काम ऐसे ही पहले छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे बनाना है पुन्नू का एक प्रोजेक्ट।
वैसे तो ये प्रोजेक्ट मिलता है कहने के लिए बच्चों को, लेकिन मिलता हमें ही है क्योंकि करना हमें ही पड़ता है सारी मेहनत। तो बस यहाँ पे मुझे ना बनाना है, एक नेस्ट बनाना है, एक घोंसला बनाना है चिड़िया का। लेकिन वो ये कि घास कहीं मिली नहीं थी। मैं सोच रही थी कि मिल जाती कहीं आर्टिफिशियल घास, या फिर कूलर वाली जो घास होती है ना वो भी मिल जाती तो बहुत अच्छा बन जाता उससे। लेकिन वो कोई ना ऐसे देता नहीं है, जैसे एक ही दे दे चलो, लेकिन वो पूरा मिलेगा तो पूरा पेयर में ही मिलेगा। पेयर क्या, तीनों का सेट जो होता है ना कूलर का, वही दे रहे थे। तो इतनी घास लेके मैं करती भी क्या, क्योंकि मेरे वाले कूलर में ना वो वाली घास लगती भी नहीं है। तो इसीलिए फिर वो नहीं ली, और कहीं मिली भी नहीं, आर्टिफिशियल मिल जाती तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ अगर इससे काम चल सकता है तो यहाँ पे ये जो कैरी बैग होते हैं ना ब्राउन कलर वाले, जो आजकल ये पार्सल वगैरह में आ रहे हैं या फिर मार्केट में भी आजकल ज़्यादातर इसी तरह के मिलते हैं, तो मैंने सोचा इससे ट्राई करके देखती हूँ। तो बस वही कर रही थी। पहले इसको मैंने ना थोड़ा ऐसे पतला पतला काटा कैंची से। पहले तो ब्लेड से काटने की कोशिश कर रही थी, तो ब्लेड से कटा नहीं, फिर कैंची से काटा ऐसे पतला पतला, और सोचा कि देखती हूँ अगर इससे काम चल सकता है तो बस वही पहले ट्राई किया। तो फाइनली यहाँ पे थोड़ा-सा लग तो रहा था कि हाँ, काम चल जाएगा। और ये छोटे-छोटे 2 थर्माकोल के जो गोल-गोल अंडे जैसे, ये पुन्नू के पापा को मिल गए थे स्टेशनरी की शॉप पर। तो चलो कम से कम ये तो मिल गए, वरना मैं ये किससे बनाती। तो लग रहा था कि हाँ चलो थोड़ा-सा काम तो चल जाएगा। उसके बाद कुछ बेस भी चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे उसी पेपर को ना थोड़ा-सा मोटा-मोटा काट कर, मतलब राउंड शेप में, और इसका थोड़ा बेस तैयार कर लिया जिसके ऊपर मैं घोंसला बनाऊंगी। और यहाँ पर ये ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको चिपका रही हूँ, क्योंकि ग्लू गन से ही बहुत ज़्यादा अच्छा चिपकता है। अगर आपको कुछ चाहिए मजबूत चिपकाना कि जो छूटे ना, तो ग्लू गन सबसे अच्छी लगती है मुझे, और बहुत पुरानी है ये मेरे पास। जब भी मुझे ऐसा कुछ चिपकाना होता है या बनाना होता है ना जो मतलब मजबूती से चिपक जाए, तो मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो बस इसी तरह थोड़ा-सा घोंसले की शेप देने की कोशिश की, और थोड़ा-सा मेरे हाथ पे भी गिर गया था, क्योंकि पुन्नू के पापा लगा रहे थे और मैं चिपका रही थी, तो इसीलिए गलती से वो थोड़ा-सा मेरे हाथ पे भी लग गया, लेकिन इससे जलता नहीं है। और इस प्रोजेक्ट के लिए ना मुझे कुछ भी सामान नहीं मिला था बाहर से। तो ये जो आप पत्तियाँ देख रहे हो ना, ये भी मैंने अपने जो फ्लावर लगा रखे हैं ना फ्लावर पॉट में, उसमें से निकाली है काट के। तो मैंने कहा चलो इतना पता नहीं चलेगा, और ये काफ़ी पुराना भी है तो मुझे बदलना भी है, तो बस मैंने उसी में से थोड़ी-सी एक कट करके निकाली है पत्तियाँ, ताकि थोड़ा-सा सुंदर लगे, थोड़ा-सा कंप्लीट सा लगे। तो कोशिश की इसको पूरा एक अच्छा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने की। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लगा दी है पत्तियाँ, चारों तरफ एक-एक लगा दी है। तो अभी थोड़ा-सा अच्छा सा लग रहा था, हाँ लग रहा था थोड़ा-सा कुछ क्रिएट तो हुआ है घोंसला टाइप। और ये जो छोटे-छोटे से थर्माकोल के अंडे भी पुन्नू के पापा लेकर आ गए थे ना, तो इन्हें भी यहाँ पे ग्लू गन से ना अच्छे से चिपका दिया है ताकि निकले ना। वैसे तो ग्लू गन से चिपका दो तो फिर निकलता नहीं है बिल्कुल भी, तो बस इस तरह से चिपका दिए है यहाँ पर। और अभी थोड़ा-सा क्यूट सा लगने लगा था जब यहाँ पे ये छोटे-छोटे से अंडे लगाए ना, तो अभी प्यारा लग रहा था कि हाँ अभी घोंसला जैसा लग रहा है। और इन्हें जो कुछ भी सामान मिला ना ये वो ले आए थे। तो ये चिड़िया वैसे तो मैंने मंगाई नहीं थी, इन्हें मिल गई थी, मतलब शॉप वाले ने दिखा दिया होगा कि हाँ आप ये भी ले लो। वो तो करते ही हैं कि 2-4 सामान एक्स्ट्रा दिखाते ही हैं। तो ये लेकर आ गए थे, और 3-4 लेकर आए थे अलग-अलग कलर की, लेकिन मुझे ये ब्लैक वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो ये मैंने यहाँ पे इसके साथ में ही चिपका दी है।
तो कुछ इस तरह से थोड़ा-सा कोशिश की घोंसला बनाने की, तो ऐसा बना था। यहाँ-वहाँ से थोड़ा-सा जुगाड़ करके कुछ ना कुछ बस हो ही गया फाइनली पुन्नू का प्रोजेक्ट कंप्लीट। मिलता तो बच्चों को है लेकिन हमारी सिरदर्दी हो जाती है पूरी। लेकिन चलो फाइनली काम चलाऊ, यहाँ पर काम चल गया था और पुन्नू का प्रोजेक्ट हो गया तैयार घोंसले का। तो कुछ इस तरह से लग रहा था। पहले ना मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ बन पाएगा, बस थोड़ा-सा ट्राई ही कर रही थी, लेकिन बनने के बाद अच्छा लग रहा था, वैसे क्यूट लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने ना इस टोकरी में रख दिया ताकि सेफली रखा रहे और बस उसके बाद मैंने किचन का काम निपटाया फटाफट से, क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद बस मैं इसे बनाने बैठ गई थी क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी था और टाइम हो गया था बहुत। तो बस फिर फली वगैरह काटी सुबह के लिए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं।